यूँ तो हम सभी खाने के बहुत शौकीन है और कोई जो है चाइनीज पसंद करता है, कोई इटालियन पसंद करता है, कोई इंडियन खाना पसंद करता है और कोई फूड पसंद करता है, कोई सब्जी पसंद करता है, कोई पेय पदार्थ पसंद करता है। तरह तरह के खाने जो है रोज खाना पसंद करता है। पर जब ताकत से भरपूर भोजन की बात आती है तो पूरा विश्व जो है एक ही खाने पे इस्तेमाल करता है या एक ही चीज़ें विश्वास करता है और उसी को अपनाता है। वो चीज़ जो है वो है ड्राई फूड। अगर ड्राई फूड की श्रृंखला में बात करें तो बहुत सारा के फूड आते हैं जो अपने अपने गुण में माहिर है और शक्ति के भरपूर स्रोत है। ये हमारे शरीर में के मॉलिक्यूल्स को ठीक करते हैं, शक्ति देते हैं, खून को संचालन करते हैं और तरह तरह के गुण लिए हुए मौजूद है। लेकिन इन सारे ड्राई फूड में से आज हम बात करेंगे काजू की। काजू की उत्पत्ति जो है वो दक्षिण अमेरिका के एक भाग, इसे ब्राजील कहा जाता है। ब्राजील में तुपी जनजाति के द्वारा हुआ है जो सदियों से जो है एक फ्रूट का इस्तेमाल कर रही थी और अपने भोजन श्रृंखला में ले रही थी। कुछ यूरोपियन प्रथम बार जो है उनके संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि वो एक ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आज हम काजू के रूप में जानते हैं। ये बात है 1558 की, यानी 1558 की बात है जब ये उन्होंने खोज की और इसमें जब देखा कि बहुत से गुणकारी तत्व मौजूद है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, इसे हम खा सकते हैं। उसके बाद इस काजू को जो है विश्वव्यापी पहचान मिली और आज जो है भारत में अगर हम बात करें तो नाम जब ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो बादाम, काजू, अखरोट की सबसे पहले नाम आता है। और ये आए इसलिए क्योंकि इनकी गुण इसमें इतने ज्यादा है कि इसके गुण से हर आदमी चाहता है कि इसके गुण का लाभ हमें शरीर को मिले और हम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। अगर बात करें, हम पहलवानों की बात करें, एथलीट्स की बात करें या किसी भी उस मेहनत इंसान की बात करें जिसका काम जो है शारीरिक क्षमता वाला है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करता है, भरपूर करता है, बेहिसाब करता है। अब बात आती है कि इसके सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। आज की डेट में जो है विश्व के 3 मुख्य देश हैं जो इसका उत्पादन कर रहे हैं भरपूर मात्रा में। पहला देश जो है आइवरी, जो वेस्टर्न अमेरिका का क्षेत्र है, वहाँ इसकी उत्पत्ति होती है और बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। उसके बाद हमारे देश का नाम आता है, भारत का नाम आता है जो इसका भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है और ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। या तो पश्चिम बंगाल में भी ये बहुत मात्रा में होता है और झारखंड में भी ये लगाया जा रहा है इसके में और वहाँ भी काफी मात्रा में पाया जाता है। और इसके बाद आता है नाम वियतनाम का। वियतनाम जो है एशिया की कंट्री है, वहाँ भी इसकी पैदावार जो है बहुत ज्यादा हो रही है। इसके जो पेड़ है मुख्य तरह से 2 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। एक देसी पेड़ जिसकी लंबाई लगभग 40 फुट के आसपास हो जाती है और एक आजकल हाइब्रिड चला है, इसकी लंबाई जो है लगभग 20 फुट होती है और दोनों ही फल जो है अपने बड़े गुण में माहिर है और दोनों में क्षमता शरीर को ताकत देने वाली है, इसलिए आप किसी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके गुणों की। अगर इसके गुण आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप भी आज से ही इसका इस्तेमाल अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे और अगर इसका इस्तेमाल जो है सर्दी में करें ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल बात करते हैं इसके गुण की। काजू जो है शरीर को ताकत देने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है और इसमें सबसे पहले इसका जो लाभ मिलता है वो हमारे हार्ट को मिलता है। हार्ट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं। काजू जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, उसको बनने नहीं देता और जिससे हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। साथ ही इसमें हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने की ताकत भी है। ये आप देखा एथलीट है, उनका हार्ट के लिए बड़ा काम रहता है एथलीटों के लिए, तो वो काजू का इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए लाभदायक है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हार्ट संबंधी रहती है। दूसरा ये इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कैंसर। ये कैंसर को होने नहीं देता। इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रोंथोसाइनेटिन। ये तत्व जो है 2 प्रकार से काम करता है। इसका काम होता है कि शरीर में मौजूद ट्यूमर सेल्स को बनने ना देना और कैंसर को हमारे शरीर से दूर रखना। साथ ही इसमें कॉपर पाया जाता है जो कैंसर से लड़ने में हमारी सहायता करता है और कैंसर का काम होता है शरीर में बैक्टीरिया उनको बढ़ाना और इसका काम होता है उनको दूर रखना और किसी भी तरह के ट्यूमर्स को शरीर से दूर रखता है और कैंसर में बहुत ही लाभदायक है और जिनको भी समस्या है इसका थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें और उससे लाभ ले सकते हैं। साथ साथ ये वेट लॉस में भी बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता और इस कारण जो है वजन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। साथ ही हमारे शरीर के वजन को नियंत्रित रखता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे हमारे एक्स्ट्रा चर्बी जो है शरीर के अंदर बनती नहीं है और शरीर हमारा जो है स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। अगर संक्षिप्त में कहें तो ये हमारे शरीर से मोटापे को दूर रखता है। इसका तीसरा मुख्य लाभ शरीर को है वो है हमारी स्किन को ग्लो देना। इसमें कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी उम्र को कम रखता है, बढ़ने नहीं देता क्योंकि इन तत्वों का जो काम है वो शरीर की जो हमारी स्किन है उसके लचीलेपन को बनाए रखते हैं और उसको स्वस्थ रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं जिससे उसमें झुर्रियां और बुढ़ापे वाले लक्षण नहीं आते। ये इसका मुख्य फायदा है। चौथा इसका जो फायदा है वो पेट संबंधी सारी बीमारियों के लिए है। ये डाइजेशन को ठीक करता है और बैक्टीरिया को पेट में पनपने नहीं देता। इसमें गैस्ट्रिक, खट्टे डकार, आपके मोटापा
और पेट में एक्स्ट्रा चर्बी जो है, अल्सर है, उन सभी को ये दूर रखता है और शरीर में जो है हमारी पाचन क्रिया को तेज करता है, जिससे पेट की सारी बीमारियां दूर रहती हैं। आंखों के लिए काजू जो है विशेष रूप से काम करता है। इसमें जो है ल्यूटीन और वाइटल एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों की देखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और धूल मिट्टी से होने वाले आंखों के नुकसान को दूर करते हैं। और आंखों के लिए जिनकी रोशनी कम हो चुकी है, जो जिन्हें थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है या जिनको किसी तरह की आंखों की शिकायत हो रही है, वो इसका प्रयोग करें ताकि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सके। और ये लाभ देती है, निश्चित तौर पर लाभ देती है। हमने इसका बहुत प्रयोग किया है, आंखों के रूप में दिया है लोगों को और इसका वाकई हमने इसका इस्तेमाल देखा है। नर्वस सिस्टम पे भी काजू महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ताकत देता है, साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में ये दर्दों को कम करने में सहायक रहता है। साथ ही माइग्रेन रोग में भी मैग्नीशियम काम करता है और ये माइग्रेन कम करता है। जिनको लंबे समय से सर दर्द रहता है, जिसे माइग्रेन कहा जाता है, उसमें भी ये लाभदायक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके गुण के, इसमें तो मिनरल्स और विटामिन्स काजू में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। और जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाए उसका फायदा क्या मिलता है, उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हमारे शरीर में एनर्जी बूस्टर के रूप में काजू काम करता है। अगर ताकत की बात करें, शक्ति की बात करें, तो काजू जो एक महत्वपूर्ण ड्राई फ्रूट्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अब इसकी बात आती है इसे कब खाना चाहिए। आमतौर पे हम ड्राई फ्रूट्स जब चाहे खा सकते हैं अगर हम स्वस्थ है, तंदुरुस्त हैं, और 2 से 3 दाने आप रोज खा सकते हैं, किसी भी मौसम में खा सकते हैं। अगर आप इसका अधिक सेवन करना चाहते हैं तो वो मौसम है सर्दियों का मौसम, विंटर, जिसमें इसका आप अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं, सर्दियों में करते हैं और अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास किसी भी तरह का हार्ड वर्क वाली जॉब नहीं है तो आप सुबह उठ के 4 से 5 किलोमीटर दौड़ लगाएं। अगर आप 4 से 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं तो इसका पूरा फायदा शरीर को मिलेगा और आप देखेंगे आप डे बाय डे, महीने दर महीने आपकी उम्र लगातार कम दिखेगी, यंग दिखेंगे, फिट दिखेंगे और शरीर में होने वाली 5-6 बीमारी आपको बताई है वो आपको नहीं होगी और आप फिट रहेंगे। हमारे बुजुर्ग जो है सदियों से इसका प्रयोग करते रहे और उनका लाभ आज हमको मार्गदर्शन दे रहा है।